Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. दुनिया भर में युद्ध और हमलों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन युद्ध की खबरें सुनने को मिलती हैं। इस बीच यमन के ईरान समर्थित हूती चरमपंथियों ने रविवार की सुबह इजराइल पर मिसाइल से हमला बोला। ये मिसाइल इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम करते हुए मध्य इजराइल के खुले इलाके में गिरी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले के सायरन बजने लगे। ये पहली बार है कि जब इजराइल के इतने अंदर तक कोई मिसाइल पहुंची है। यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह के सैन्य प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये हमला तेल अवीव को निशाना बनाकर किया गया था और उसने नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अटैक में किसी बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि इजरायली मीडिया ने बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के फुटेज जारी किए, जिसमें लोगों को शेल्टर की ओर भागते देखा गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि तुरंत बाद सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो गया। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि इजराइल इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। वहीं इजरायली मीडिया आउटलेट यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि आईडीएफ का एरो डिफेंस सिस्टम मिसाइल को इजराइल की सीमा में घुसने से रोकने में नाकाम रहा, लेकिन इसने आखिरकार इसे मार गिराया। हूती समूह के सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि मिसाइल ने 11:30 मिनट में 2040 किलोमीटर की दूरी तय की और इसने यहूदी लोगों के अंदर दहशत की स्थिति पैदा कर दी। 20 लाख से ज्यादा यहूदी इतिहास में पहली बार शरण लेने के लिए भागे। प्रवक्ता ने 7 अक्टूबर के हमले की वर्षगांठ से पहले इजराइल पर और ज्यादा हमलों की चेतावनी दी है। इजराइल ने संकेत दिया है कि वो इस हमले का जवाब देगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि हूतियों को पता चल जाना चाहिए था कि हमें नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश के लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जिस किसी को भी ये याद दिलाने की जरूरत है, उसे हुदैदा पोर्ट पर आकर देखने की जरूरत है। इजराइल ने कुछ समय पहले ही एक हमले के जवाब में हुदैदा बंदरगाह पर हवाई हमला किया था। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।